13 जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले का शुभारंभ हो रहा है। इसमें 23 जनवरी को संतों द्वारा शाही स्नान होगा। शाही स्नान के बाद मकर संक्रांति से सभी लोग मेले में गंगा संगम त्रिवेणी स्थान पर स्नान करेंगे और पूरे देश दुनिया के संत महात्मा शाही स्नान में भाग लेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, भारतीय संस्कृति व भारतीय परंपरा को भी बनाए रखने का कार्य करेंगे। जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें यह कुंभ निकला था, अर्थात घड़ा निकला था। उस घड़े में अमृत को पाने के लिए देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ था। अमृत पान करने के लिए इंद्र का पुत्र जयंत घड़े को लेकर के आसमान में उड़ गया था। राक्षसों से युद्ध होते होते उस घड़े से निकली अमृत की 4 बूंदें जो पृथ्वी पर गिरी थी। सर्वप्रथम पहली बूंद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गिरी थी, जो गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर गिरी थी। दूसरी बूंद उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी पर गिरी थी, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था। 2002 में उसे उत्तराखंड का हिस्सा दे दिया गया। उसके बाद में तीसरी बूंद उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर गिरी थी और चौथी नासिक गोदावरी के तट पर गिरी थी। इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। 3 साल में भी कुंभ मेले का आयोजन हो जाता है। हर छठे साल में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है और 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। 144 वर्ष में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 12 वर्ष के समय के बराबर देवताओं में एक दिन का समय, एक दिन का दिन माना जाता है। कुंभ मेले का आयोजन गुरु शंकराचार्य और समुद्र मंथन से प्रारंभ हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है। इन पवित्र नदियों में कुंभ के मेले पर स्नान करके अपने मन और तन को पवित्र बनाते हैं। साथ ही साथ पवित्र निर्मल जल में डुबकी लगाने से पूर्व के हमारे पाप भी मुच्छित हो जाते हैं और नया कुछ गलत न करने, गंदी आदतों का त्याग करना, अपने किए गए कार्यों का पश्चाताप करना, गंगा में सच्चे मन और श्रद्धा से डुबकी लगाना, अपने मन को निर्मल बनाना, अपने नए कार्यों को, पवित्र कर्मों को करने की योजना बनाना, यदि इस तरह से करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में जो आपसे पूर्व में ऐसे कोई कार्य किए हैं, इस माघ के महीने में गंगा में स्नान करके आप अपने भूलवश हुए बुरे कार्यों का पश्चाताप भी कर सकते हैं। उस पश्चाताप करने से आपके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और आगे से आपका मन, आपका तन और आपका भाग्य निर्मल हो जाता है। ऐसा वेदों और शास्त्रों में लिखा है, ऐसा पौराणिक कथाओं में लिखा है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि गंगा नदी में स्नान करिए, गंगा मैया में स्नान करिए, थोड़ा सा जल हाथों में लेकर
कोई नई योजना बनाइए, कोई नया कार्य करिए और समाज सेवा का कार्य करिए, भक्ति का कार्य करिए, सनातन धर्म का प्रचार का कार्य करिए। और आपके द्वारा जाने अनजाने में जो धोखे से बुरे कार्य हो गए हों, जो असंवैधानिक हों, जो अनैतिक हों, उसके बारे में पश्चाताप करिए और अपने आप को सुधारिए कि भविष्य में इस तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे जो समाज हित में होगा, जो राष्ट्र हित में होगा, जो देश हित में होगा, जो मानव हित में होगा, जो संत हित में होगा, वही कार्य करेंगे। तब आपको गंगा में स्नान करने का पूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। और इस समय सर्दी चरम सीमा पर है, सर्दी का भी विशेष ध्यान रखिए। स्नान करिए, बढ़िया से वस्त्र पहनिए, गर्म वस्त्र पहनिए, शरीर को सर्दी में यूं ही ना छोड़ें, क्योंकि सर्दी लगने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपको परेशानी हो सकती है। तो कृपया सावधानी पूर्वक स्नान करें और गंगा मैया का आशीर्वाद लें। और साथ में दूसरी बात और बताना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है। भारत को साफ सुथरा करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन भी चल रहा है। इसके अंतर्गत मैंने देखा है तमाम कर्मचारी सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। इसमें हम मनुष्यों की, भक्तों की, श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी बनती है कम से कम मेरे द्वारा जो कचरा फैलाया जा रहा है उसका सही ढंग से निस्तारण हो। अपने गीले कचरे को हरे डिब्बे में डालें और सूखे कचरे को नीले डब्बे में डालें। गंदगी ना करें, ना गंदगी करने दें। भारत को स्वच्छ बनाने में, भारत माता को स्वच्छ बनाने में हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। हम ही आप भारत माता को स्वच्छ बना पाएंगे। भारत को स्वच्छ बनाने में हमारी आपसे अपील है कि यदि हम अपना अपना साफ सफाई कर लेंगे, अपने अपने कूड़े का निस्तारण कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर गंदगी होगी। गंगा के तट पर स्नान करके हम सभी लोग गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे और जीवन में नैतिकता, सदाचार और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी संस्कृति को बनाए रहेंगे। जय गंगा मैया।